अच्छा, नमस्कार देशवासियों। सीतापुर में एक पीएससी अधिकारी के ऊपर एक स्कूल के प्रिंसिपल ने बेल्ट मारने की कोशिश की। आज वो जेल में है। जिन भाइयों को वो प्रकरण न मालूम हो तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में। अब आइए बात करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। यहाँ भारत के सीजीआई माननीय गवाई जी, BR गवाई जी के ऊपर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। अब आप जरा इस संदर्भ को जोड़ के देखिए। क्या उनके बचाव में इस देश के बड़े बड़े लोग आए? आज वो वकील इंटरव्यू दे रहा है सोशल मीडिया में। उससे पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं, क्या किसी पत्रकार ने उस स्कूल के प्रिंसिपल, सीतापुर स्कूल के जो प्रिंसिपल जिन्होंने बेल्ट से मारने की कोशिश की, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा? और पता है, स्कूल के प्रिंसिपल के साथ BSA के कर्मचारियों ने बहुत मारपीट किया, बहुत ज़्यादा। उनके चेहरे पे तमाम चोट के निशान थे। क्या ये मानवीय कहा जा सकता है? आज वो कई दिनों से जेल में है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक 8 अक्टूबर या 7 अक्टूबर आज है, तब भी वो शायद जेल में ही है। आप जोड़ सकते हैं कैसा भारत है ये। BSA जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है, उसका कर्तव्य है कि वो जो भी सरकार की नियमावली है, सरकार के जो सिद्धांत हैं, उसको सुचारू रूप से चलाए। वो खुद गलत काम में संलिप्त है, खुद अपने कार्य के विपरीत काम कर रहा है। ये सरकार को और सभी को पता है, फिर भी उसके समर्थन में उसकी जाति के लोग आ गए हैं। भारत में जाति एक कोढ़ बन गया है, एक समस्या बन गई है, बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसको मिटाना ज़रूरी है और बहुत आराम से मिटाया जा सकता है जाति को। क्या शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो जाति के लिए अपने लोग, उनके लोग गलत हैं तो अपनी जात के लोगों को बचा भी रहे हैं गलत होते हुए भी। अब जरा जोड़िए प्रकरण, जो बच्चे मरे हैं ये सिरप पीने से, कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से। क्या कोई आया उनके बचाव में? गरीब के बच्चे थे ना, सरकारी अस्पताल में थे, उनका कोई नहीं है बचाने वाला। और ना ही उस कंपनी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई की गई, कोई कार्रवाई नहीं की उस कंपनी के खिलाफ़। अगर उसी कोल्ड ड्रिंक दवा में अगर किसी पॉलिटिशियन का, किसी बड़े अधिकारी का परिवार के कोई लोग या बच्चे के साथ कुछ हुआ होता तो अब तक घर फूंक दिए गए होते। पता नहीं चलता कि उस कर्मचारी, उस कंपनी मालिक का क्या हुआ होता। हाँ, उसके ऊपर कितने जो भी भारतीय दंड संहिता की धारा जो भी है, अब तो BNS कोई कानून आ गया, वो उस पर इम्पोज कर जाता और बहुत जल्द सेकंडों में गिरफ्तार होता वो। रायबरेली में देखी घटना घटी, रायबरेली में भी घटना घटी, किस तरह से एक युवक को मारा गया जो एक चतुर्थ पायदान का, वो भी निचली जात में आते हैं, जो भारत की जाति प्रथा है, वो मर गया। उसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब कोई न्याय नहीं मिला उसको, ना ही किसी का ट्वीट हुआ। अगर किसी ऊंची जाति से आता, जो स्वर्ण कहा जाता है, तो अब तक क्या होता? जिन लोगों ने ये काम किया होता उसको वही सज़ा दी जाती। उन लोगों को ऐसा कहा जाता कि लोगों ने खुद पीट के मार डाला, है ना।
कहने का मतलब क्या है कि जिन्होंने जैसे उस युवक को मारा, उस दलित युवक को मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया, अगर वही काम किसी ब्राह्मण के साथ हुआ होता, ब्राह्मण को ऐसा किया गया होता या किसी स्वर्ण जाति के किसी भी को किया जाता, तो जो लोग करते उनके साथ यही काम किया जाता है और शायद उनके घर भी फूंक दिए गए होते। आपने देखा ना कि किस तरह से हो रहा है, खासकर यूपी में। तो इस तरह के 2 तरह के मापदंड हैं जहां कुछ न्याय से नहीं हो रहा है और ये देश के लिए बहुत 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 घातक इसका परिणाम उठाना पड़ सकता है। अपनी आवाज़ बुलंद करिए। सच बोलना, सच ज़रूर परेशान कर सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। और हम एक और बात इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि श्री सोनम वांगचुक एक सच्चे देशभक्त हैं। उनको जेल में डालना कायरतापूर्ण है और जो भी सरकार के जो भी लोग उनको जेल में डालने का जो कृत्य किया है, वो उसकी मैं घंघोर निंदा करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी से हम भारतवासियों की तरफ से प्रार्थना करता हूँ उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं, रिहा करना चाहिए, नहीं करते हैं, तो इससे पता चलता है कि जो लोग उनके बारे में कहते हैं डिक्टेटर, वो सच मालूम पड़ता है। कहाँ हैं वो भारत के लोग जब मणिपुर जल रहा था तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। मतलब इस तरह की एक ऐसा दोहरा मापदंड है, ये सोचने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है और बोलना चाहिए। तो वी सपोर्ट सोनम वांगचुक, श्री सोनम वांगचुक। वो भारत रत्न के लिए डिजर्व करते हैं और इस तरह से जनता की आवाज़ दबाना, अच्छे लोगों की आवाज़ दबाना आपको बुरा लगता है। आप पाकिस्तान के लिए चिल्लाते हैं, पीओके चाहिए, और जब आता है सीओके तो आप कुछ नहीं बोल पाते। कितने शर्म की बात है ना। तो वही चीज़ है ना, बस यही कहना है। खैर, देर है अंधेर नहीं है। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। जय भारत, जय भीम।